ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको जिला सहारनपुर के बेहट में, जहां 24 अक्टूबर 2024 को सुल्तान फाउंडेशन के जेरे एहतमाम यौम सर सैयद के मौके पर कौमी यकजहती के उन्वान से एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। मुशायरे का इफ्तिताह बेहट के हरदिल अजीज नौजवान चेयरमैन अब्दुल रहमान उर्फ शालू भैया ने किया। सदरे मुशायरा रहे हाजी अतीकुर रहमान मिर्जा साहब। शमा रोशन की हाजी सुहेल साहब ने मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे रामकिशन उर्फ रामू चौधरी साहब समाज सेवी। मुशायरे के कन्वीनर रहे मशहूर व मारूफ नौजवान शायर डॉक्टर साबिर बहेटवी, जिनके शाना बशाना रहे बंदा खान साहब। आप हजरात बखूबी जानते हैं कि शेर कहने के उमूमी तौर पर दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि शायर अपने जखीराए अल्फाज लफ्जो ख्याल के सही तालमेल और अपने तख्लीकी जज्बे की कुव्वत से शेर कहता है। दूसरा तरीका ये होता है कि तजर्बात और कोशिशें इजहार की इज्तमाइयत से जो शय नमूदार होती है वो फन कहलाती है। लेकिन यही फन जब शऊर व विजदान के साथ मिलता है तो दोस्तों फिर इल्हामी शायरी पैदा होती है। एक ऐसा शायर कि जिसके यहाँ वो इल्हामी शायरी पाई जाती है कि जो सिर्फ शायरी नहीं है बल्कि तड़पते दिल की फरियाद और सिसकते रूह की इलाज बन जाती है। मैं अपने उस्ताद मोहतरम के चार मिसरों की रोशनी में हिंदुस्तान के उस अजीम शायर को आवाज देना चाहता हूँ कि जो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बेइंतहाई अदब व एहतराम के साथ सुना जाता है। मैं जनाबे अकबर बुटवाडवी को ये चार मिसरे पढ़कर आवाज देता हूँ कि छुआछू खेल का मौसम बहुत रंगीन है, लेकिन छुआछू खेल का मौसम बहुत रंगीन है, लेकिन दुपट्टे से मेरी आंखों पे पट्टी कौन बांधेगा। छुआछू खेल का मौसम बहुत रंगीन है, लेकिन दुपट्टे से मेरी आंखों पे पट्टी कौन बांधेगा। हमारे बाद जब सखियां तुम्हें झूला झुलाएंगी तो बरगद पे मोहब्बत की निशानी कौन बांधेगा। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाबे अकबर बुटवाडवी का। बहुत शुक्रिया। सज्जाद झंझट साहब को बुलाता हूँ तो ये चार मिसरे पढ़कर बुलाता हूँ कि शाम से बच्चा खफा है दूध पीता ही नहीं। शाम से बच्चा खफा है दूध पीता ही नहीं। मुझसे बेगम बोली कोशिश कीजिए कुछ आप भी। मैंने उनसे ये कहा देखो परेशान हो न तुम, दूध तो ये भी पिएगा और इसका बाप भी। पूरे हिंदुस्तान, देखिए हिंदुस्तान नहीं दुनिया की मकबूल तरीन शख्सियत, आज उनका तारुफ कराने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। अदब और एहतराम के जितने जुमले मेरे पास हैं उनके कदमों में रखते हुए उनको आवाज देता हूँ। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अस्सलाम वालेकुम। वो सब सुन के जाएंगे। अच्छा इंशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं साबिर बहेटवी साहब को कि आज ये बहुत खूबसूरत मुशायरा महफिल और इसकी जिम्मेदारी आप सबकी रही, इसे कामयाब करने की मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बेहट वो सरजमीन जहाँ पर अदब से सभी ताल्लुक रखने वाले लोग आज भी हमेशा की तरह इसी तरीके से मौजूद है। मुझे बड़ी खुशी हुई है और मुझे हमेशा यहाँ से मोहब्बतें मिली है। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। मैं हाजिर हो रहा था, मैं अपने एक दोस्त की गाड़ी लेकर आया हूँ क्योंकि तबीयत जरा नाशाज थी, तो मैंने सोचा कि चलिए मेरा दोस्त कहने लगा कि मैं लेके चलता हूँ गाड़ी। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ कोई ना कोई झंझट हो जाता है। झंझट ये हुआ कि हम लोग गाड़ी से आ रहे थे तो रास्ते में सुनसान एरिया पड़ा, अंधेरी रात, बहुत खूबसूरत लड़की गाड़ी को हाथ दे रही थी, तो मेरा ड्राइवर नौजवान है, बहुत खूबसूरत लड़का है, उसने बिल्कुल उसके पास ले जाके ब्रेक मारे गाड़ी के। लड़की ने जैसी देखा नंबर प्लेट और गाड़ी और उस लड़के को तो कहने लगी हो माफ कीजिए मैं समझी टैक्सी है। तो लड़का बोला बरजस्ता लड़के ने जवाब दिया कि मैं भी ये समझा। भाई क्या कहते हैं। हम जहां जाए वहां लंबा
हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो दोस्तों, झंझट है हम भी नाम के। क्या कहने वाह, क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या कहने वाह, क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। सदर मोहतरम अतीकुर रहमान साहब, 12 जितने में यहाँ पर असातिज़ा मौजूद हैं, मैं बड़ा फख्र महसूस करता हूँ कि उनकी मौजूदगी में अगर मेरी हाजिरी हो तो ज्यादा बेहतर होता है। आप बड़े लुत्फ ले रहे हैं शायरी का, मुशायरा का। मेरे नाज़िम में मुशायरा हसनैन कारी हसनैन साहब बहुत खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, क्या कहने वाह, यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा। क्या कहने, यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूँ। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूँ। क्या कहने वाह, यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूँ। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूँ। और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी। नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना। क्या कहने हैं भाई बाबा, इसमें थोड़ा सा वक्त जाया होगा। मैं जानता हूँ आप मेरे से मोहब्बत करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे वक्त मीडिया वाले शफीक साहब यहाँ पर मौजूद हैं और वो आपको कैच कर रहे हैं। बहुत अच्छा ये मुशायरा जो आपको कई मुल्कों में, तकरीबन 52 मुल्कों में जो आज क्रेज बना हुआ है मुशायरे का, और वक्त मीडिया वाले बड़ा मोहब्बतों के साथ, और जब भी आप उठाकर उतार देते हैं अपना कैमरा वहीं पहुंचा देते हैं। और परवेज शेख साहब जो मेरे बड़े मोहतरम हैं वो भी मौजूद है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए साहब के मैं आजकल का रियाज एक ऐसा रिवाज आ गया है मुशायरों के हवाले से, हाँ थोड़ा माइक ऊपर कर लीजिए, कि मैं देखता हूँ जिसको एंगल बदल बदल के, क्या कहने वाह, मैं देखता हूँ जिसको एंगल बदल बदल के पीटा है उसने मुझको सैंडल बदल बदल के। क्या कहने वाह, मैं देखता हूँ जिसको एंगल बदल बदल के पीटा है उसने मुझको सैंडल बदल बदल के। एडवांस मेरी आंटी हर एक मुशायरे में लाती है साथ अपने अंकल बदल बदल बदल। क्या कहने वाह, एडवांस मेरी आंटी हर एक मुशायरे में लाती है साथ अपने अंकल बदल बदल के। क्या कहने, और मैं जब हाजिर हो रहा था तो एक मुशायरा दिल्ली में था उर्दू, डीडी उर्दू का, और उसमें ये हुआ कि साहब जब मैं आया मेरठ तो एक शायर की तबीयत खराब थी। मेरे शायर बड़े अजीज थे लेकिन जिंदा दिल आदमी थे। अपेंडिक्स का उनका ऑपरेशन होना था, आंत बढ़ गई थी। मैंने सोचा चलो उनकी मिजाज कुर्सी करता चलो। हॉस्पिटल पहुंचा और हॉस्पिटल पहुंचने के देखा, नहीं आप सही कह रहे हैं, माइक में कोई ना कोई झंझट जरूर है। दो ईंटें मिला दो ताकि मैं इसके बराबर। तो साहब मैंने सोचा इनकी तबीयत पूछ ली जाए। मैं उन शायर की तबीयत पूछने हॉस्पिटल पहुंचा तो उन्हें ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे, और उनकी कैफियत दर्द के मारे ऐसी थी कि बस वो ये तड़प रहे थे कि हाय हाय हाय, ये हालत थी उनकी। लेकिन वो जिंदा दिल आदमी थे। खूबसूरत नर्स उनके बराबर से निकली। खूबसूरत नर्स को देख के शायर तो शायर होता है, उनकी टोन बदल गई, हाय से एकदम बन गई हाय हाय। क्या कहने हैं भाई वाह। तो शायरों की हालत तो ये हो गई कि अब देखें ये मजबूरी समझ लीजिए या उनकी फितरत में शामिल है कि ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी। क्या कहने वाह, ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हाय री। क्या कहने वाह, ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हाय री। और बीवी जो है हलाल तो है उस पे चुटकुले, और माशूका हराम मगर उस पर शायद। क्या कहने वाह भाई बाबा। ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हाय री। क्या कहने, और बीवी जो है हलाल तो है उस पे चुटकुले, और माशूका हराम क्या कहने, मगर उस पर शायरी। और ये भी देखे चार मिसरे और आपकी नजर करता हूँ।
कि वो नेता था बड़ा। अभी एक साहब जो थे नेता जो थे वो रामू चौधरी साहब बड़े अच्छे पर्सनैलिटी के आदमी के, उनसे काम लिया जा सकता है। लेकिन बहुत से नेता ऐसे होते हैं कि कवि सम्मेलन में वो बीच में से चले गए उठ के माइक पे। उन्होंने तो बहुत अच्छी बात कही, लेकिन वो जो थे, जो नेताजी गए हरिद्वार में प्रोग्राम था, तो वो जैसे उठ के गए तो एक अनाउंस कर गए। अनाउंस जो मैंने सुना तो उसे मैंने कताबंद किया है, यानी कि 4 लाइनों में कहा है। भाई आवाज बढ़ा दीजिए, आवाज बिल्कुल खत्म हो गई है यार, सामयिक तक आवाज नहीं पहुंच रही। यार माइक वाले कहाँ गए? वैसे क्या मुंह में दे लूं यार, क्या करूं मैं, बताओ यार। माइक बढ़ा दो भाई, इसका तो बिल्कुल भी आवाज नहीं। क्या मसला रहा? आवाज बिल्कुल खत्म हो गई। हेलो हेलो हेलो, अब बिल्कुल मुंह चिपका रखा है बिल्कुल। तो वो एक अनाउंस करके उसे मैंने कताबंद किया है 4 मिसरों में कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। क्या कहने, वाह। वो कह रहे थे कि वो लोगों को लुभाने के लिए, तो मैंने उसे कताबंद किया है 4 पंक्तियों में कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। क्या कहने, जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए, वाह। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहाँ? बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। भाई क्या कहने हैं? बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। और ये भी देखे कि साहब अभी एक मेरे साहब कारी साहब, मतलब मौलाना साहब फारिग होकर आए देवबंद से मुफ्ती की डिग्री लेके। तो मेरे दोस्त थे, तो मैंने पूछा कि हजरत आप मुफ्ती की डिग्री लेकर आए, एक मसला है बहुत दिनों से मेरे एक जहन में, वो आप बताइए। पहले पूछे मेरे दोस्त थे, तो मैंने कहा अगर आदमी पूरी वजू से हो और वो बाजार से गुजर रहा हो, अब किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? वो बोला वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। भाई क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। ये भी एक अंदाज होता है। भाई क्या कहने हैं सज्जाद भाई? थाम कर हाथ जो धन्नो का मैं एक दिन बोला। क्या कहने हैं, वाह। थाम कर हाथ जो धन्नो का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं तो मनवा में कसक हुई बेकरी। हाँ हाँ वाह। मुंह पे झापड़ जो पड़ा, गूंज उठा कानों में, प्रेम का छुट्टिया पटाखा तो धमक हुई बेकरी। क्या कहने हैं, वाह वाह। प्रेम का छुट्टिया पटाखा तो धमक धमक हुई बेकरी। और देखे एक साहब अपने बच्चे को रिश्ते के लिए लेके चले जा रहे थे, लड़के को समझाते जा रहे थे और उसकी शादी नहीं हो पा रही थी इसी वजह से। लालची थे वो, बहुत लालची थे, तो वो बताते जा रहे थे कि बेटे तुझे रिश्ते के लिए लेके जा रहा हूँ, और देखना अगर वो साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना, अगर वो मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, कार दे तो एसी मांगना, एसी दे तो फ्रिज भी मांगना, फ्रिज दे तो कोठी मांगना, कोठी दे। वो परेशान होगा, वो बोला पापा अगर वो अपनी लड़की दे तो उसकी माँ, उनकी माँ मांग लो। क्या कहने, आजब आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा मोबाइल, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। और रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। लीजिए बस वही वो आखिर में, क्योंकि फहरिस्त तवील है तो मैं वो सुना देता हूँ आपको जो आप कहना चाह रहे हैं। अभी हमारा एक जमात, अमीर जमात जो थे वो मस्जिद में मौजूद थे, और अमीर जमात ने एक हुक्म दिया, क्योंकि किसी को भी ड्यूटी अमीर जमात का काम होता है, वही ड्यूटी लगाता है। मैंने भी चिल्ला लगाया था, तो वो उन्हीं का हक होता है कि वो उन्होंने एक बच्चे को एक ड्यूटी दे दी कि बेटे आपको नमाज, मुकम्मल नमाज होने के बाद फौरन खड़े होकर कहना कि सभी हजरात तशरीफ रखे, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। अब बच्चा छोटा था, ये गलती अमीर जमात की थी, उन्हें जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए थी उस बच्चे को। बच्चे ने जब इतना बड़ा जुमला उसके सामने रख दिया गया तो वो परेशान हो गया, भूल गया क्या कहना है। अमीर जमात से बड़ी हिम्मत करके फिर पूछा कि अमीर साहब एक बार और बता दो। अब क्यों उन्होंने डांट के कहा,
चले, मैं कह रहा हूँ कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी, ये कहना है, समझे। खैर फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई, कुछ याद हो गया, कुछ वो भूल गया, वो खैर उस बात को भी वो नमाज में याद करता रहा, उसकी नमाज भी खत्म बेकार हो गई, वो रुकू में रात। जैसे ही सलाम फेरा गया, एक तरफ सलाम फेरा गया, दूसरी तरफ सलाम फेरा गया, तो वो लड़का बड़ा तेजी से खड़ा हुआ और बोला कि सभी हजरात तशरीफ रखे, इंशाल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। क्या कहने, इमाम साहब घबरा गए, मैंने क्या कर दिया भाई, क्या कहने हैं बाबा बाबा। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। क्या कहने हैं, पढ़ता नहीं नमाज कभी हो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। क्या कहने हैं बाबा। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, पढ़ता नहीं नमाज कभी हो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। इस कोरोना के टाइम में जो भी कोरोना गया, इसमें जिसके यहाँ जो मेहमान आ गया फंस के रह गया। मेरी साथ भी ऐसा ही हुआ कि एक साहब मेरे घर आए, मेरे दोस्त थे, बाहर के रहने वाले थे, बहराइच के, और वो जैसे आए तो फंस के रह गए। 15 दिन तक घर पे रहे, 15 दिन तक हालत ये रही कि उनकी खिदमत, मटन बन, चिकन बन, गोश्त बन, मेरे यहाँ दालें थी, उसी से खिदमत करता रहा। सुबह उड़द की दाल की खिचड़ी, शाम को मूंग की दाल, शाम को लौकी दाल, फिर चने की दाल, फिर अरहर की दाल, फिर मूंग की दाल, फिर मछली की दाल, फिर उसकी। परेशान हो गए, और परेशान होने के बाद बात होने लगी चांद की तारीख की। हमने पूछा चांद की क्या तारीख है, किसी को गलत, कोई गलत कुछ बता रहा, कोई कुछ। तो हमने मेहमान से पूछा कि मैंने कहा हजरत आप बताइए कि क्या, मैंने कहा चांद की क्या तारीख है। मेहमान बोला चांद का तो पता नहीं, लेकिन हाथ दाल की 14। भाई बाबा बाबा, भाई बाबा क्या कहने भाई बाबा। अच्छा, जब उन्होंने एहसास दिलाया तो पता ये चला कि साहब ये बहुत दिनों से परेशान, हमारे यहाँ घर में रह के परेशान। तो मेरी वाइफ बोली, मेरी घरवाली, मेरी बीवी बोली, उन्होंने बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि अंडे तो मिल रहे हैं, अंडा करी बना के पेश करो आप मेहमान के सामने। बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, अंडे से तो बड़ी खिदमत खातिर तवाज़े हो सकती है। मैं अंडे लाया खरीद कर, अंडा करी बना के जैसे मेहमान के सामने मैंने पेश की, मेरी बदनसीबी, मेरी किस्मत खराब कि अंडा करी को देखते ही उसके चेहरे के तासुरात, अब या तो एसिडिटी बनती थी उनको, या डॉक्टर ने मना कर रखा था, या उनको एलर्जी होती थी, ये नहीं पता क्या था। लेकिन जब उनके चेहरे के तासुरात देखे तो 4 मिसरे मुलाजा फरमा कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, क्या कहनी है, वाह, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। वाह, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। आइए, जी, नहीं सज्जाद भाई और पढ़िए। देखिए हजरात, मैं एक बार फिर अर्ज कर देता हूँ कि मैं जब मोहब्बतें मिल जाती हैं तो मेरे काम ये नहीं कि मैं अब बैठ जाऊंगा और खुश होऊंगा, ये मोहब्बतें बहुत दूर तक मेरे काम आती हैं, जिसमें दुबई भी है, मस्कत भी है, बहरीन भी है, हिंदुस्तान का हर वो सूबा राज्य है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ये मेरे काम आती है। मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत सारा कि आप लोगों ने मोहब्बत देते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं। एक बार जोरदार ताली मुशायरे के लिए बजाइए भाई, क्या कहने, वाह। हुआ ये कि साहब, ये अभी एक बच्चा ने एक फरमाइश की, बहुत अच्छी बात है कि अंडे और मुर्गे की बात चल रही थी। एक साहब के यहाँ मेहमान आए और उन्होंने उनकी हालत ये की, जबकि उनके घर में 5 देसी मुर्गे घूम रहे थे और उनको क्या खिला रहे थे, लौकी, तोरी, टिंडे,
भिंडी। क्या कहने, वाह। 10-15 दिन तक जब ये खिलाया उन्हें तो वो मुर्गों को देखते थे और खाते रहते थे। तो मेहमान ने एक दिन कह ही दिया मेजबान से, कहने लगे 5 मुर्गे आप ही के हैं। तो एकदम उन्होंने देखा यार इसकी तो नजर पड़ गई। कहला हाँ साहब ये तो आप ही के हैं। बीवी से बोले कि बेगम एक काम करना, शाम को जब खाना बनाओगी तो एक मुर्गा काट लेना इसमें से। मेहमान से बोले ठीक है। वो बोला आपके पास 4 रह जाएंगे। मेजबान बोला कि कोई बात नहीं, हम समझेंगे कोई कुत्ता खा गया। क्या कहने, वाह। अब मुलाजा फरमा ले कि मोबाइल का जमाना और मेरी घरवाली मुझसे बड़ी नाराज, तो मैंने उनको इस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर में उन 4 मिसरों से उनको नवाजा और उनकी मोहब्बतें पाई। मैंने कहा उनसे कि दिल है मेरा मोबाइल, क्या कहने, वाह। तुम सिम हो मेरी जान। वाह वाह। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। क्या कहने, वाह। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल। एक साहब अपनी बीवी से बहुत झगड़ते थे और इतना झगड़ते थे, इतने झगड़ते, एक झगड़ा तो इतना खतरनाक हुआ कि ना तो मोहल्ले वालों से सुधरा, ना हम लोगों से, फिर ना पुलिस थाने में। बस क्या रट थी, रट ये थी कि साहब मियाँ कह रहे थे कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। अगर अच्छा निमट जाता झगड़ा, अगर बीवी भी कहती कि मैं भी नहीं रहना चाहती तो तलाक हो जाती। लेकिन बीवी ये कह रही थी मैं इसी के साथ रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। हमने बहुत समझाया उनके मियाँ को कि हजरत आपके नहीं, मैं नहीं रहना चाहता। पुलिस में बात चली गई, पुलिस भी परेशान होकर बोली कि अल्लाह साहब हमारे बस की बात नहीं, मियाँ तो कह रहे मैं रहना नहीं चाहता, बीवी कह रही कि मैं रहना चाहती हूँ। यहाँ तक कि दोनों ने अपने वकील कर लिए, कोर्ट में बात चली गई। जज साहब के सामने जैसी पेशी हुई तो जज साहब आके बैठे, वकीलों से पूछा क्या मामला है। वकील साहब बोले कि अल्लाह साहब ये इनकी बेगम है, ये इनके हस्बैंड है। बेगम कह रही है मैं इन्हीं के साथ रहूंगी और हस्बैंड कह रहे हैं मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता। तो उन्होंने बोले कि भाई साहब आप क्यों नहीं रहना चाहते। कहले बस नहीं रहना चाहता कि नहीं, हाँ वजह बतानी पड़ती है। वजह बताइए क्यों नहीं रहना चाहते। कहले बस नहीं रहना चाहता है कि नहीं, बताइए आप। कहने लगे मैं खुश नहीं हूँ इसके साथ। उनकी बीवी से बोले जज साहब क्यों ये आपके साथ खुश नहीं है, क्या बात है। कहले पता नहीं इसी के नखरे, वरना पूरा मोहल्ला खुश है। क्या कहने, वाह वाह। नहीं देंगे लोग क्या फायदा। ये बढ़िया तरकीब है, हाथ डालते हुए सारी बात बता दी कि टाइम खत्म हो गया, आप इसके बाद तुम्हें बैठ जाना है यहाँ पे। मेरे भाई हैं, साबिर भाई का पूरा हक है मेरे ऊपर। उन्होंने मुझे याद किया, मैं फौरन हाजिर हो गया। मुझे मोहब्बत, क्योंकि यहाँ पर बिरादरान मिल्लत हमारे अतीकुर रहमान साहब और बहुत दीगर लोग बैठे हैं, ये सब लोग वो है जो मोहब्बत करते हैं। आखिर में 4 मिसरे और मुलाजा फरमा ले और उसके बाद आपसे इजाजत चाहता हूँ। तो इस तरीके से कि एक गजल का मतलब मुलाजा फरमाए कि इजहारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग। क्या कहने, वाह। इजहारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। क्या कहने, वाह। और मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। क्या कहने, वाह। और 2 पार्ट के मैं बीच में ऐसा फंसा के बस बीवी अलग है पीसती और दिल रुबा अलग। भाई वाह। तो उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए बेहट, जिला सहारनपुर, यूपी, इंडिया से।